हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर आपके सामने बिगनिंग करियर इंस्टीट्यूट से मैथ्स का एक टॉपिक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक टॉपिक जीरोस। ये स्टूडेंट ये सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का। देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। फर्स्ट ये जीरोस है दैट मीन्स नाम से क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत। जीरो मीन्स जीरो। अब ये जीरोस क्या है, कहाँ काम आता है, देखते हैं एक बार। सबसे पहले ये जीरोस जो होता है वो हम किसी पॉलिनोमियल के अंदर अगर वेरिएबल के प्लेस पे अगर इसको हम पुट कर देते हैं, किसी भी वैल्यूज को 1 2 3 माइनस 1 2 3 प्लस 1 2 3 माइनस 1/2 माइनस 3/4 इस टाइप की वैल्यूज को अगर हम पॉलिनोमियल्स के अंदर एक्स के प्लेस पर वाई के प्लेस पे दैट मीन्स वेरिएबल के प्लेस पे अगर पुट कर देते हैं और पुट करने पे सॉल्व करके देखते हैं और अगर आंसर जीरो मिलता है दैट मीन्स वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज हो जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल के प्लेस पे कुछ ऐसी वैल्यूज को हम पुट कर दें जिससे उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, दैट मीन्स वो क्या होता है, जीरोज होता है। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे। वैल्यू विच इज पुटिंग ऑन द प्लेस ऑफ एक्स वाई अदर वेरिएबल्स एंड हेंस द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल कैन बी जीरो, दैट मीन्स दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड जीरोज। ये स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम्पल और साथ में देखते हैं कि जीरोज। एग्जाम्पल मैंने लिया 3x + 1 एग्जाम्पल। अब मुझे इसका जीरो फाइंड आउट करना है। 3x + 1 = जीरो करना है तो मुझे इक्वल में जीरो करना पड़ेगा पुट। मैं ट्रांसपोजिंग करूंगा, ट्रांसपोजिंग आपको आती है बेटर तरीके से। +1 उधर गया तो -1, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर गया तो डिवाइड की फॉर्म में, x = -1/3। ये स्टूडेंट ये इसका x जो आया है निकल के सामने वो है इसका पॉलिनोमियल का जीरो है। अब अगर हम चेकआउट करते हैं, इसको यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग अगर यहाँ पुट करते हैं हम x के प्लेस पर 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ -1/3 +1 और चेकआउट करते हैं, इससे कैंसिल 1 टाइम 1 इंटू -1 +1 = 0। दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि जो x की वैल्यू -1/3 थी वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है अब कि एक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं। क्या एक जीरो ही होता है, क्या दो होते हैं, या तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं। स्टूडेंट ये सब हमें अगर हमसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया और पूछ लिया आपसे कि इसके जीरोस कितने होंगे। एग्जांपल x⁻10 + x⁻8 + x⁻6 + x⁻4 + x⁻2 + 0 ये 8। हमें पूछा कि इसके कितने जीरोस होंगे। स्टूडेंट हमें करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमें सिर्फ देखना है इसकी डिग्री होती है मैक्सिमम, हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 10 है। तो स्टूडेंट याद रखेंगे हम लोग कि इसके पूरे पॉलिनोमियल के इसके 10 जीरोस आएंगे और 10 ही फैक्टर्स होंगे और 10 ही रूट्स होंगे। अभी देखते हैं, हम आगे की बात करेंगे। तो हमने देखा कि ये इस तरह से इसका एक हमें जीरो मिला। स्टूडेंट अगर ये इस टाइप का है, अगर इसकी डिग्री 1 है दैट मीन्स इसका जीरो सिंगल होगा, इसका जीरो एक ही होगा। अगर ये इस तरह से होता x² + 10 और +7x, ये आपको दिख रहा है, आपने देखा होगा 9th क्लास में 8th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास दो ब्रैकेट बनेंगे, लास्ट में दो फैक्टर होंगे ऐसे आंसर के, दो फैक्टर होंगे तो वहां से आपको दो जीरोस निकल के आएंगे क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अगर क्यूबिक रहेगा, क्यूबिक का भी आपने देखा था स्टूडेंट 9th क्लास के अंदर फैक्टर्स वाले टॉपिक के अंदर, तो वहां पे अगर क्यूबिक हुआ पावर 3 हुई अगर इसकी, तो यहाँ पर आपके जीरो निकल के 3 जीरोस निकल के सामने आएंगे स्टूडेंट। अब देखते हैं कि इसका जीरो कैसे निकल जाता है हमारे सामने। x² हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1 से, तो 10 हो गया, 10 के दो फैक्टर 5 × 10, 5 + 2 7 होता है। तो हमने लिखा 5x + 2x + 10 कॉमन ले लिया, x + 5, फिर यहाँ से 2 कॉमन लिया, देन x + 5, फिर यहाँ से दोनों कॉमन ले लिया, x + 5 देन x + 2। स्टूडेंट इतना करने के बाद इक्वल्स में जीरो लिखा और ये लिखा पहले एक बार x + 5 = 0, अगेन x + 2 = 0। यहाँ हमने देखा ट्रांसपोज किया, देन x = -5 देन x = -2। ये स्टूडेंट फर्स्ट जीरो ये, सेकंड जीरो ये। अगर आप इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप x के प्लेस से -5 पुट करते हैं
तो ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, या फिर अगर आप -2 पुट करते हैं तो भी कन्वर्ट हो जाएगा जीरो के अंदर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर सिर्फ सिंगल जीरो निकल गया है। दैट मीन्स ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर के लिए हमेशा सिंगल जीरो आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज आएंगे, और ऐसे ही अगर क्यूबिकल रहेगा तो उसके 3 जीरो निकल जाएंगे स्टूडेंट। तो आज हमने देखा, हमारी एक्सरसाइज डिपेंड करेगी एनसीईआरटी के 2.1 तो उस पर हम देखेंगे कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे p ऑफ x इक्वल्स टू mx प्लस a, अब ढूंढते हैं इसका जीरोस क्या होगा। स्टूडेंट पहले हमें इसको जीरो कन्वर्ट करना होगा, जीरो इक्वल्स टू mx प्लस a, इस a को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं, माइनस a इक्वल्स टू mx, x फाइंड आउट करना m डिवाइड में जाएगा इक्वल्स टू x। ये स्टूडेंट तो हमारे सामने है x की वैल्यू माइनस a अपॉन m, अगर हम इसको यहाँ पुट करते हैं x प्लेस पे तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा जीरो के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप लोग 2.1 के अंदर चेकआउट कीजिएगा कि कैसे ये जीरोस फाइंड आउट करते हैं। जीरोस फाइंड आउट करना और प्रूफ करना कि ये जीरोस है या नहीं है। अगर आपको प्रूफ करना हो कि जीरोस है या नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप वैल्यू जो आपको वैल्यू गिवन होगी उसको उठा करके पॉलिनोमियल्स के अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर आंसर जीरो मिलता है तो दैट मीन्स वो जीरोस है, वरना वो जीरोस नहीं है स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। और ये स्टूडेंट, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम या डाउट होती है तो पहली चीज़ तो ये थोड़ा बहुत कंसिडर कीजिए, पुराना टॉपिक है, प्रीवियस तो थोड़ा बहुत इसमें एडवांस क्राइटेरिया। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरीज होती है तो हमारे बिगनिंग के ऐप चैट सेक्शन में जा करके वहाँ पर डाउट्स या क्वेरीज को अपनी सबमिट कीजिए, हम उसके आंसर देंगे आप लोगों की। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।